प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। साथ ही इसका नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का सिंबल N है, आप लोग जानते ही हैं। यह जो नाइट्रोजन है, यह एटमॉस्फेयर में लगभग जो है, मतलब वायुमंडल में ये 78% पाया जाता है। कितना? लगभग 78% पाया जाता है। तो इसी का साइकिल यहाँ पर बना हुआ है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, यहां देखो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, वह उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में, किसमें? सोइल में। यहां पेन की नोक को देखते जाइए, नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में सोइल में फिक्स करते हैं। और फिर एक बार देखिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको कुछ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया हैं, वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में सोइल में फिक्स करते हैं। कहां पर? सोइल में फिक्स करते हैं। और फिर उस सोइल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उसको यहां देखो, प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स के रूप में। फिर प्लांट से एनिमल जो है फूड के रूप में प्लांट को जब खाता है, तो वह नाइट्रोजन अब प्लांट से कहां चला गया? एनिमल में चला गया, है ना। यहां किस रूप में एनिमल लेगा? फूड के रूप में। तो एनिमल जब डेथ होता है, क्या? डेथ होता है, तो एनिमल का डेथ होता है, तो फिर से वो कहां चला? जमीन में ही गाड़ देते हैं उसको। तो एनिमल से अब कहां चला आया? वो फिर से सोइल में चला आया। और इस सोइल मिट्टी से अब कुछ जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। देखो यहां पर क्या है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। यह इसको सोइल से डायरेक्ट डीनाइट्रीफाइंग करके N2 के रूप में चेंज कर देते हैं, जो पुनः कहां चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया। देखो, जहां यहां से निकला था और घूम के कहां गया? फिर यहीं पर आ गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। और एक प्रोसेस देखिए, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उसको लाइट का जब प्रभाव पड़ता है, जब बिजली चमकता है, धिड़कता है, तो उस समय डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां शिफ्ट कर दिया जाता है? सोइल में कर दिया जाता है शिफ्ट, है ना, यहां पर। तो यहां से फिर प्लांट लेगा, फिर एनिमल फूड के रूप में प्लांट को खाएंगे तो एनिमल में चला जाएगा, और डेथ होके फिर से कहां जाएगा? सोइल में। फिर सोइल से फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेंगे और इसको N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में फिर से एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, है ना। तो देखिए एक बार फिर, एटमॉस्फेयर में सबसे पहले नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को दो प्रोसेस से हम लोग जो है सोइल में फिक्स कर सकते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जब काम करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वह सोइल में फिक्स कर देंगे। और दूसरा क्या? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब लाइट का प्रभाव पड़ेगा, उसमें बिजली चमकेगा, तो उस लाइटिंग के प्रभाव से वो कहां चला? चड़क ना, लाइटिंग मतलब यहाँ चड़क है, ये टॉर्च वाला लाइट नहीं। जब बिजली घिड़कता है तो चमकता है ना, वही वाला, है ना, वो वाला। तो लाइटिंग के प्रभाव से ये कहां जाएगा? और नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया की वजह से ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में सोइल में आ जाएगा, है ना, जिसका उपयोग कौन करेगा? प्लांट करेंगे। प्लांट में चला गया अब नाइट्रोजन। अब इस प्लांट का उपयोग कौन करते हैं? एनिमल्स करेंगे। अब एनिमल्स फूड के रूप में करते हैं। जब इनका डेथ होता है, तो फिर से यह नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में सोइल में आ जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में जो नाइट्रोजन है सोइल में, वो मिट्टी में है, उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं और उनको नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः कहां छोड़ दिया जाता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमारा क्या? नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। यदि आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में जानेंगे।